यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और 11 और नवंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम एवं हिंदी मीडियम वाले छात्र छात्रा दोनों का भौतिकी का एग्जाम होंगे जो कि सेंटअप परीक्षा होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, मेरे पास आपका सेंटअप एग्जाम का जो कि आज 11 नवंबर के दिन जो पेपर होंगे जिसका मेरे पास बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। इसी पेपर से आज के दिन आपका एग्जाम होने जा रहा है। यह बिल्कुल रियल पेपर है, सेम टू सेम यही पेपर आपको आज के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। उससे पहले प्यारे साथियों मैं आपको बता दें, इस चैनल पर आपके लिए जो भी पेपर अपलोड किया जाता था बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता था। उसी प्रकार से आगे भी आपको ओरिजिनल पेपर इस चैनल पर मिलेंगे। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ये आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 100% आपका यही पेपर आएंगे। आज के एग्जाम में आप एग्जाम में देने जाएंगे तो आप देखेंगे तो सेम टू सेम यही प्रकार का प्रश्न पत्र वगैरह सब दिया जाएगा। इस बार का देखिए प्रश्न पत्र में कुछ चेंज किया गया, जो कि यहाँ पर आप एरो का लकीर देख रहे हैं। जिस प्रश्न पत्र में आपको रहेंगे वो प्रश्न पत्र आपके लिए ओरिजिनल रहता है। उसके साथ साथ ये जो आप यहाँ पर सेट कोड वगैरह सब देख रहे हैं, यही कोड सब वगैरह के माध्यम से ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सेम टू सेम यही पेपर आज के एग्जाम में आपको आएंगे। प्यारे साथियों, ये आपका यहाँ पर क्लियर देख पाएंगे 2024 का इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2024 का लिए ये आपका सेंटर परीक्षा का पेपर है। यह अर्थात कि भौतिकी का जो कि आपका फिजिक्स का होता है। चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। आज के एग्जाम में आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको 1 से लेकर 70 तक का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। तो मैं यहाँ पर 70 का ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करूँगा। उसके साथ साथ आपको किन्हीं 35 का उत्तर आपको देकर OMR शीट पर कलर कर आना। यह बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह आज के आपका एग्जाम होंगे। तो प्यारे साथियों, आपको एक भी प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है, बल्कि पूरे का पूरे प्रश्न बनाकर आना है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का हम लोग सर्च करेंगे आगे, और उसके साथ साथ इसका उत्तर भी डाउनलोड करना सीखेंगे। आगे मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो मैं इसका PDF भी आपको उस नंबर पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। किस रूप में आपका प्रश्न आएंगे, उसके साथ साथ किस रूप में आपको इसका उत्तर देना है। 1 से लेकर 70 तक का प्रश्न रहेंगे। तो आपको क्लियर समझना है कि आपको बोर्ड में भी आपको दुगुना प्रश्न रहते हैं, अर्थात कि आपको किन्हीं 35 ही प्रश्न को बनाना होता है और 35 प्रश्न को छोड़ देना होता है। चलिए, एक बार अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त में इसके पास शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको हिंदी मीडियम में नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ूंगा। आपको हिंदी मीडियम में भी आपको लिए वही ऑप्शन है और वही उसका उत्तर है, उसे आप टिक कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। हम इंग्लिश मीडियम में पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन करा देने जा रहा हूँ। जैसे सम ऑफ टोटल चार्ज ऑफ 2 प्लेट इज चार्ज इज तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे, आपका नोट करेंगे सीधे सीधे आंसर की कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन है अर्थात कि 0। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दोनों प्रश्न आपसे क्या करा है, द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर नोट करेंगे। आपका ऑप्शन इसका हो जाएंगे D अर्थात कि 0 दोनों प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, यदि 100 वोल्ट आवेशित करने पर संधारित ऊर्जा की संधारित क्या होती है, 2 × 10⁴ फ्राइडे। ऑप्शन इसका B हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 4 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 2 पॉइंट ऑफ चार्ज इज +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम कीप इन डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर एयर, व्हाट विल द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही नोट करेंगे। प्यारे साथियों, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग फास्ट में कर रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन C अर्थात कि -2 × 10⁻25। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है आपसे, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ए, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 0। ऑप्शन इसका चार्ज कंडक्टर इज ए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस। ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या उत्तर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे,
द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन टू डिफरेंस टू, तो इसका उत्तर हो जाए 1 इक्विवेलेंट, ऑप्शन बी हो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 7 प्रश्न की ओर चलते हैं। इफ एयर ऑफ प्लेट इन द कंडेंसर मीडियम द रिलेटिव परमिटिविटी के इज कंडेंसर इज ए, तो यहाँ पर के का मान क्या होता है, तो के का मान यहाँ पर घट जाती है, तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, व्हेन ए वायर ऑफ कॉपर स्क्रैचेज इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ इट इज रेजिस्टेंस विल बी, इसका उत्तर कितना परसेंट होता है, तो इसका उत्तर आप छोड़ दीजिएगा। चलिए मैं अगला प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न क्या कर आपसे, 1 इक्विवेलेंट इज ए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो कहाँ है, तो इसका उत्तर 19 जूल हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, दो समांतर दिशा गतिमान धारा वाले चालक को बीच में लगने वाले बल क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन है 10% 1/1 I1 I2 बाय R। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, जब लोहा के द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी है तो 1 से कम हो जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पृथ्वी के चुंबकीय प्रवाह का नमन कोण का मान कितना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 0 होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए डोमेन इज द मेड ऑफ विच मटेरियल इज ए, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अर्थात कि फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, लेंस ज्वाइनिंग द हैविंग द एंगल डिसलेशन इज ए, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, नोट करेंगे तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए इसका उत्तर आप नोट करेंगे ऑप्शन ए होना चाहिए, इसका उत्तर फिलहाल छोड़ दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर आपसे, चुंबकीय क्षेत्र में देखिए मैं जिसका प्रश्न का उत्तर छोड़ रहा हूँ इसका उत्तर इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। इसी पीडीएफ में जब आपको पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के मान घटाने पर चुंबकीय सुई की आवर्तकाल कितनी होती, क्या आवर्तकाल तो क्या होता है, तो इसका बढ़ जाता है, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या चुंबकीय के लिए लंबाई की LG का चुंबकीय की लंबाई क्या होती है, इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ पार्ट ऑफ चार्ज इज ए पार्टिकल ऑफ यूनिफॉर्म प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन नहीं है, तो साउंड वेव नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए पूरा पीडीएफ का यहाँ पर चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, द रे ऑफ लाइट इज ए पासिंग ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो इज ए ट्रांसमिशन लाइन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यदि समान फोकस वाली अभिसारी लेंस पर द्वारा फोकस की दूरी क्या होगी, तो f/2, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। टू द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द लेंथ f r तक अभी बताए थे, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 24वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि सामान्य संयोजन खोगलीय दूरस्थ डिस्क की लंबाई f0 इंटू FE, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न से क्या क्या करें, जब FE नोट के लिए अभिदिश FE नोटिस की फोकस दूरी क्या होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? द कलर ऑफ लाइट ड्यू टू वेवलेंथ। कलर ऑफ लाइट क्या करता है? किस पर? तरंगदैर्घ्य के कारण। तो प्रकाश के परावर्तन तरंगदैर्घ्य के कारण। ऑप्शन ए हो जाएंगे। एक छोटे तापमान के लिए म्यू अपवर्तनांक फ्यूज के लिए कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन म्यू 1-1/a। अगला प्रश्न की ओर चल देता। प्रकाश की तीव्रता व्यक्तिक्रम नियम अर्थात कि अल्फा बराबर 1/रूट का सामान्य मान क्या होगा? तो पॉइंट ऑफ सोर्स होता है बिंदु का स्रोत के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस धातु में प्रकाशीय विद्युत कार्य का फलन करता है? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका किस में? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका तांबा सोडियम। इसका उत्तर देखिए, एक मिनट में आपको इसका, ये तो बिल्कुल सही है। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सोडियम का ही होता है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर नोट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी से हम लोग प्यारे साथियों प्रश्न की समाप्ति करते हैं, ताकि आपको पूरे प्रश्न का आपको इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना और सब्जेक्टिव उत्तर भी। द वैल्यू ऑफ एंगल डिप ऑफ गोइंग टू द नॉर्थ पोल इज इक्वेशन। तो ऑप्शन बी डिक्रीज होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डिग्री। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका। चलिए इसका उत्तर विद्युत स्थिति समान गति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे 30 का। चलिए 31वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां प्रश्न क्या कर रहा है? द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? द एनी मटेरियल ऑफ मीडियम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन। तो वो किस पर डिपेंड नहीं करता है? विद्युत की तीव्रता पर। तो ऑप्शन इट इज इंटेंसिटी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटिक अपमान कोण का मान क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी क्रांतिकारी कोण से बड़ा होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि एक लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या r समान हो तो अपमानता की 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो r/2 हो जाएंगे। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या का आपसे? दो डायोप्टर 3.5 डायोप्टर को दो लेंस से संपर्क में रखे तो संयोग क्या होता है? 1.5 डायोप्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है? द ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ एरिस्टोटल ऑफ टेलीस्कोप शुड बी। इसका उत्तर हो जाएंगे आपका हाई ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न संख्या क्या कर आपसे? सामान्य संयोजक सूक्ष्म के लिए आवर्धन की क्षमता होती है। तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा। बिल्कुल से इसका उत्तर ऑप्शन, चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? तो 37वां प्रश्न का चलिए तो बिल्कुल से इसका उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे -v0/μ0 1+d/fe। ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए 38वां प्रश्न की ओर चलते हैं। जब माइक्रोस्कोप में नाली की लंबाई बढ़ी जाती है तो आवर्धन की क्षमता क्या होती है? तो उसका क्षमता 0 हो जाती है। ऑप्शन इसका बिल्कुल नहीं, इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी डिक्रीज हो जाती है। 38वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या करें? प्रकाश की रेल की परिवर्तन के लिए प्रकाश के परिणाम का अनुपात क्या होता है? 1/π λ⁴ के अनुरूप होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको किन्हीं 25 प्रश्न का उत्तर आपको किन्हीं 35 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे 70 में 70 का आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देने जा रहा हूँ। आपको किन्हीं 35 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। क्या क्या प्रश्न? विनाशकारी व्यक्ति के लिए पथंकर बराबर होता है। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 41वां प्रश्न क्या कहता है? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंटरफ्रेक्शन ऑफ मैक्सिमम इज मिनिमा इज सब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या क्या कर आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल माइक्रोवेव ऑफ लाइट। तो इसका उत्तर हो जाए मरकरी ट्यूब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश की परावर्तन के की तीखो कोरे पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको हम
क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका रिफ्लेक्शन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, थॉमस की विधि के लिए किसे हम ज्ञात करते हैं, तो ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन के आवेशों के द्रव्यमान के अनुपात, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 40 तक 46 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट या वेवलेंथ, क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे प्रकाश के तरंगे धार्य के कारण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, डायमेंशन ऑफ प्लेन कांस्टेंट ml2t-1, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 48 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा आवेश रहित है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका फोटो पार्टिकल, फोटोन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर आपसे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की प्रकाश कितनी होती है, तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या क्या करा है, जेड परमाणु वाली की संख्या में कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, तो जेड इनवर्स के ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे साथियों, आपको 70 ऑब्जेक्टिव में से किन्हीं 35 बनाना है। मैं आपको यहाँ पर 35 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ और 35 का और आपको 20 ऑब्जेक्टिव का सीधे सीधे आंसर की आपको बता देने जा रहे हैं, जो कि आपको इसी PDF में दिया गया है। इस PDF को डाउनलोड करना सिखा देने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से पूरे PDF को आप लिख सकते हैं। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं चलिए पूरे ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको सीधे सीधे दिखा देता हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 70 का 70 तक का आपको आंसर रहेंगे PDF में। आगे यहाँ से आप 50 से आगे से 50 से यहाँ से पूरा आंसर निकाल दिया गया है, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर प्यारे साथियों पूरे प्रश्न यहाँ पर दिखा दिया हूँ, आपको यहाँ से भी देख कर लिख लें। चलिए इस PDF को आपको डाउनलोड करना सिखा देने जा रहे हैं। देखिए, इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको एक नंबर नोट करना है। इस पर अपना नाम, अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। तो प्यारे साथियों, आपको किन्हीं 35 ही बनाना, लेकिन मैं आपको 50 बता दिया हूँ। आपको किन्हीं 15 प्रश्न का उत्तर आप छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस, जितना भी आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम वाले छात्रों का यहाँ पर पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।